हेलो दोस्तों, स्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको उसने कहा था कहानी का पार्ट 4 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप सबको इस कहानी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बता चुका हूँ। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले आप उस सब वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये 4th वीडियो को देखिएगा ताकि आप सबको इस कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, होश में आओ, क़यामत आई है और लॉटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। मैंने तीसरे वीडियो के आखिरी वाले लाइन में बताया था कि वजीरा सिंह लहाना सिंह से बोलता है कि क्या क़यामत आई है, जरा आंख लगने दी होती। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ये चीज लाइन। तो मैं बोला था आपसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी 4th पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि लहाना सिंह उसका क्या जवाब देता है। तो लहाना सिंह जवाब देता है कि होश में आओ, क़यामत आई है और लॉटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो वो बोलता है क्या? तो फिर जवाब देता है लहाना सिंह कि लॉटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। यानी वजीरा सिंह से लहाना सिंह बताता है कि लॉटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। वर्दी पहन करके उनका कोई जर्मन सिपाही जो है भेष बदल करके आया हुआ है। सूबेदार ने इसका मुख नहीं देखा। वो बोलता है वजीरा सिंह लहाना सिंह के, सूबेदार इसका मुख नहीं देखे थे। तो लहाना सिंह बोलता है कि मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो लहाना सिंह जो है वजीरा सिंह के बात का जवाब देता है कि मुझे पीने के लिए सिगरेट दे रहा है और साफ वो उर्दू बोल रहा है। तब इसके बाद क्या होता है, वजीरा सिंह कहता है तो अब। तो लहाना सिंह बोलता है कि अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। यानी लहाना सिंह बता रहा है वजीरा सिंह से कि अब हम लोग फंस चुके हैं, हमारे साथ धोखा हो गया है। सूबेदार को वो झूठ बोल करके उधर भेज दिया है और हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम दोनों लोगों को जान का खतरा है, उधर सूबेदार पे हमला होगा और इधर हमारे यहाँ हमला होगा। तो लहाना सिंह एक उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है? तो वजीरा सिंह से कहता है कि उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। यानी जो इनके सिपाही थे हजारा सिंह के साथ गए हुए हैं, तो उनका पैर का निशान दिखा करके बताता है कि पैर का निशान देखते हुए तुम उनके पीछे पीछे जाओ और जा करके उनको सारी बात का खबर दो। कहता है कि अभी बहुत दूर न गए होंगे, यानी सूबेदार जिन सिपाहियों के साथ गया तो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम उनके पैर का निशान देख करके उनके पास पहुंचो और सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। लाना सिंह बोल रहा है वजीरा सिंह की चले जाओ, जल्दी से चले जाओ और खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के। खड़के मतलब होगा हिलना, यानी पत्ता तक ना हिले और जो नकली लेफ्टिनेंट साहब है उसको पता ना चले। देर मत करो, यानी ये सारी बातें लहाना सिंह जो वजीरा सिंह से कहा कि देर मत करो, जाओ पैरों का निशान देखते हुए सूबेदार को बुला के लेके आओ। तब इतना बात सुनने के बाद वजीरा सिंह बोलता है हुक्म तो यह है कि, यानी अब सोचता है वजीरा सिंह कि मैं इसका हुक्म क्यों मानूं, ये खुद क्यों नहीं चल जा रहा है। तो इसीलिए बोलता है कि हुक्म तो यह है कि। तो वजीरा सिंह के बात पर लहाना सिंह जवाब देता है कि हुक्म की ऐसी की तैसी हूँ, मेरा हुक्म जमादार लहाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। यानी वजीरा सिंह जब मना करता है कि हुक्म की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं, तो लहाना सिंह जवाब देता है कि इस समय जमादार पद पे जो मैं लहाना सिंह हूँ, तो इस समय बड़ा अफसर मैं ही हूँ और तुमको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं लॉटन साहब की खबर लेता हूँ। लहाना सिंह बोला कि मैं लॉटन साहब की खबर लेता हूँ, तुम एक काम करो, पीछे के रास्ते से जाओ, सूबेदार को बुला करके लेके आओ। इतना कहने के बाद जो है लहाना सिंह बोलने के बाद वजीरा सिंह चला जाता है। पर यहाँ तो तुम आठी हो। पहले वजीरा सिंह जाने से पहले बोल रहा है कि यहाँ तो तुम लोग आठी हो गए, मैं चला जाऊंगा, बोधा का तबीयत खराब है और बचे तुम आठी। तो लहाना सिंह इस पर जवाब देता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, चले जाओ। यानी वो बता रहा है कि हम सिख हैं और हम एक सिख जो है किसके बराबर होते हैं, तो 1.25 लाख के बराबर होते हैं। तो हम 8 नहीं 10 लाख के बराबर हैं। इतना कहने के बाद लौटकर खाई के मुहाने पर लहाना सिंह दीवार से चिपक गया। अब वजीरा सिंह को इतना कहने के बाद वो भेज देता है और लहाना सिंह खुद वापस आ जाता है किसके पास, तो नकली लेफ्टिनेंट साहब के पास। जब नकली लेफ्टिनेंट साहब के पास आ गया तो उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने
जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। अब लाना सिंह जो छुप करके लपटन साहब को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि अपने जेब से जो है 3 गोला निकालते, गोला बारूद उसको निकालते हैं और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। ये क्या करते हैं कि जो तीनों बारूद था उसमें तार बांध करके और जो खंदक का दीवार था उसमें बांध देते हैं। इतना बांधने के बाद फिर क्या करते हैं कि तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखे। तीनों तार को एक में जोड़ करके और उसको गुत्थी बना करके सिगड़ी के पास लेकर के जा रहे थे जलाने के लिए। कौन? नकली लपटन साहब। तब इतना देर में क्या होता है कि बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, मतलब कि जो तीनों सूत था उसको गुत्थी बांध करके और दिया सलाई से उसको जा रहे थे गुत्थी को जलाने के लिए लखनी लपटन साहब। तब इतना देर में लाहना सिंह क्या करता है कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। यानी लाहना सिंह क्या करा कि जो बंदूक लिया था उसको उल्टा करके और साहब के हाथ पर मार देता है। जब मारता है तो धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गया। जब उसके हाथ में मारा तो जो दिया सलाई नकली लपटन साहब लिए थे वो उनके हाथ से गिर गया। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन ओ गॉड यानी ओ माई गॉड कहते हुए चित हो गए यानी लेट गए। कहने का मतलब ये हुआ कि लाना सिंह पहले उनके हाथ पर उल्टा बंदूक करके मारा, फिर उसके बाद जो उनके कंधे पे गर्दन के पास मारा, जिससे जो नकली लपटन साहब थे वो जमीन पे गिर गए और जमीन पे गिरने के बाद बोलते हैं मीन गॉड यानी ओ माई गॉड बोलते हैं। इतने के बाद लाहना सिंह जो है ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। यानी इतना देर में अब साहब लिट चुके हैं, जमीन पे गिर गए हैं, तो उनको घसीट करके सिगड़ी के पास लेके गया और जो गोला बारूद 3 गो वो साहब लगाए थे वो बाहर फेंक दिया। फिर क्या करता है लाहना सिंह, नकली लपटन साहब की जेबों की तलाशी लिया, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी कि जो नकली लपटन साहब थे उनके जेब में 3-4 लिफाफे थे तो उसको अपने क्या किया, जेब के हवाले किया। 3-4 लिफाफे को वो जेब के हवाले कर लिया। उसके बाद आगे कहा जा रहा है साहब की मूर्छा हटी। साहब को क्या हो गया था, वो बेहोश हो गए थे। जब गर्दन पे मारा लाहना सिंह तो साहब क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो मूर्छा यानी कि बेहोश से वो उठे। जब उनको होश आया तो लाहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लपटन साहब? लाहना सिंह जो है हंस करके बोल रहा है कि क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? ठीक, तो आज मैंने बहुत बातें सुनी। ये लाहना सिंह सारी बातें बोल रहा है कि क्यों मिजाज आपका सही है, हंस करके बोल रहा है। और ये भी कहता है कि आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। क्या सीखी? कि यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होते हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये कहानी देखा था कि लाहना सिंह बताता है उनसे कि हम लोग जगाधारी जिला में गए थे पिछले साल और वहां पे हम लोग शिकार किए थे नीलगाय का जो 2 फुट 4 इंच का सींग होता है, नीलगाय जगाधारी जिला में होता है। तो ये सारी बातें वो झूठी कहानी बोला था, तो उसी को ये दोहरा रहा है और कह रहा है कि आज मैंने कई बातें सीखी कि सिख क्या होते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं और लपटन साहब जो ये था वो सिगरेट देता है, तो इसी से लाहना सिंह समझ जाता है ये कोई दूसरा व्यक्ति है। और ये भी कह रहा है कि जगाधारी जिला में नीलगाय होते हैं, यानी जगाधारी जिला में नीलगाय नहीं होते हैं। ये झूठी कहानी बोला था। और नीलगाय के 2 फुट 4 इंच के सींग भी नहीं होते हैं। ठीक, तो इस पे वो भी बोल रहा है कि 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। और ये भी कहता है कि यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाने जाते हैं। अब मुसलमान व्यक्ति है वो कोई मंदिर पर जल चढ़ाने जाता है? नहीं जाता है। तो ये सारी बातें जो क्या कहता है, झूठ बोलता है। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, खोते मतलब गधा पे। अब कोई भी अफसर बड़ा रहेगा तो गधा पर थोड़े बैठेगा। और ये बोला था कि यह लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। तो ये सुन करके वो बता रहा है, इनको समझा रहा है कि मैं सारी बातें क्या किया था, आपको झूठ बोला था। आगे फिर क्या होता है कि पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। मतलब हमारे साहब जो है कोई भी शब्द को सोच सोच के रुक रुक के बोलते थे और आप एकदम साफ साफ हिंदी और बोलते जा रहे थे। इससे मैं आपको पकड़ लिया हूं कि आप नकली लपटन साहब थे। आगे क्या होता है कि लाहना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली। मतलब लाहना सिंह जो था वो क्या किया था कि जो नकली लपटन साहब थे उनके पैंट का जेब का तलाशी नहीं लिया था। साहब ने मानो जाड़ों से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले थे। यानी अपने पैंट के जेब में दोनों हाथ को जो नकली लपटन साहब थे वो डाले हुए थे। और लेकिन इसको ये नहीं पता था
लहाना सिंह को उस पैंट के जेब में वो गोली रखे हुए हैं। जेब का तलाशी नहीं लिया, पैंट का ऊपर का कोट का जो तलाशी ले लिया। तब इसके बाद क्या होता है कि लहाना सिंह कहता गया चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। यानी अब अपनी बड़ाई कर रहा है कि मुझे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए और मैं मांझे का लहाना हूँ, ठीक ना। और जो हमारा लेफ्टिनेंट साहब, असली लेफ्टिनेंट साहब, वो मेरे रेजिमेंट में 5 साल से रह रहे हैं, तो मैं उनको पहचानूंगा नहीं। वो कहानी बताता है अपने गांव का कि 3 महीना हुआ एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयां देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित थे, वेद पढ़ उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारेंगे। यानी जो तुर्की मौलवी आया था इसके गांव के लोगों को भड़काता रहता था, और चौधरी जो इसके गांव का व्यक्ति था, तो उसके यहाँ जो है दरवाजे पर अपना खटिया ये सब बिछा करके वहां अपना बैठ रहता था, जो तुर्की मौलवी था वो, और हुक्का पीता रहता था। और ये भी कहता था कि हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। कौन? तो जर्मनी वालों को कह रहा है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित थे, वो वेद पढ़ के विमान चलाना जान रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ को हत्या करना बंद कर देंगे। यहाँ इतना गौ हत्या हो रहा है, तो वो आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं, लहाना सिंह कह रहा है उससे कि मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। लहाना सिंह ये भी बोल रहा है लेफ्टिनेंट साहब से, नकली लेफ्टिनेंट साहब से, तो वो ये भी कहता था तुर्की मौलवी कि जो मंडी के बनिए लोग थे उनको बहकारता था कि अपने जो रुपया पैसा जमा किया है ना उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि सरकार जो है ये खत्म होने वाला, उसका राज्य जाने वाला है। तो जो डाक बाबू था पोलू राम, वो भी जो है डर गया था। डाक बाबू कौन? पोलू राम, वो भी डर चुका था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में अब पैर रखा था। यानी ये बता रहा है कि जो तुर्की मौलवी था उसको भी मैंने अपने गांव से मार करके भगा दिया था। तो आप कौन से गली के हैं? लेफ्टिनेंट साहब को बोलता है। तो इतना कहने के बाद क्या होता है कि साहब जो अपने जेब में जो पिस्तौल रखे थे यानी गोली रखे थे उसको चला दिए और लहाना सिंह के जांग में गोली लग गई। इधर लहाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। यानी जब लहाना सिंह को गोली मार दी तो लहाना सिंह ने जो गोली लिया था उस गोली से 2 फायर वो भी कर दिया, जिसके वजह से अब वो नकली लेफ्टिनेंट साहब मर गए। अब आवाज सुनकर के जो खंदक में और भी सिपाही थे वो बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आते हैं और बोधा भी चिल्ला करके कहा क्या है? तो लहाना सिंह बोला कि लहाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब बात या सब हाल कह दी। यानी बोधा सिंह को टेंशन लेने लगता वो, इसीलिए बोधा सिंह को सच बात नहीं बताया। बोधा सिंह को ये बताया कि एक कुत्ता आया था, उसको मैंने मार के भगाया, और जो बाकी और 7 सिपाही थे उसको सारा बात बता दिया कि ये नकली लेफ्टिनेंट साहब थे, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया, मार दिए। आगे कहा जा रहा है कि जब सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए, लहाना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। यानी जब पैर में गोली लगा, जांग पे गोली लगा ना, तो जांग पे गोली लगा तो अपना साफा यानी कि पगड़ी से क्या हुआ कि पगड़ी में से कुछ कपड़ा फाड़ करके अपने घाव पर बांध लिया कि ब्लड ना गिरे, और पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, खून भी निकलना क्या हो गया? बंद हो गया, जब पट्टी को कस करके बांध दिया। तो इसके बाद होता है कि उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तब तक मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे और थोड़े से मिनटों में वे। कहने का मतलब यह हुआ कि इतना देर होने के बाद जब लाना सिंह अपना साफा से पैर का घाव बांध लिया, तब इतने देर में 70 जर्मन इन पे हमला कर देते हैं। अब 70 जर्मन में से ये लोग 8 मिल करके उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो जो जर्मन वाले सिपाही मर रहे हैं तो उनको कुचल करके और जर्मन सिपाही जो आगे बढ़ते हुए जो इन पे हमला कर रहे हैं, तो ये 8 थे। तो 8 ही किसके बराबर थे? तो जो मतलब कि हम लोग पढ़े अभी पीछे पढ़े थे हम लोग कि ये 1.25 लाख के बराबर थे, तो 8 है, 10 है, तो 10 बताते हैं कि हम लोग एक एक जो है 1.25 लाख के बराबर है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये लोग युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ते हैं तो थोड़े से मिनटों में क्या होता है कि अचानक से आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे। यानी इधर से जो है 8 लोग अपने वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा शब्द बोल करके गोलियां चला रहे जर्मन वालों पे।
एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए, यानी जर्मन वाले अब बीच में आ जाते हैं, यानी बढ़ते बढ़ते आगे बीच में आ गए। तो पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के। अब क्या हुआ कि इतना देर में जब जर्मनी वाले बीच में आ गए तो पीछे से जो है सूबेदार के सिपाही भी आ गए, क्योंकि वजीरा सिंह गया था सूबेदार को बुलाने के लिए, तो अब सूबेदार को वापस बुला करके लेके आ गया है। तो सूबेदार भी अपने सिपाहियों के साथ आकर के पीछे से हमला कर रहा है जर्मनी वालों पे। इस साइड से सूबेदार हो गया और इस साइड से लहना सिंह हो गया, और लहना सिंह का सिपाही जो 8 लोग बचे थे। अब बीच में जर्मनी वाले हो गए। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फायरिंग चल रहा है। अब बीच में ये जर्मन लोग हो गए, तो अब तो जर्मन लोग हो गए तो फंस गए, दोनों तरफ से फायरिंग चल रहा है, तो अब कैसे बचेंगे। तो इस वजह से जो अब क्या होता है कि जर्मन वाले सिपाही सब मरने लगते हैं। सामने से क्या हुआ कि पीछे से जो है हजारा सिंह अपने जवान के साथ गोलियां चला रहा था, आग बरसा रहा था, और सामने से जो है लहना सिंह अपने साथियों के साथ संगीन यानी बंदूक चला रहा था। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, पीछे से भी ये लोग भी अब गोली वोली ये सब चलाने लगे। इतना देर में क्या होता है कि एक किलकारी और गूंजी कि अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गया। यानी कि इतना देर में जो पंजाबी लोग थे अपनी भाषा में बोले कि वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी की खालसा, यानी वो लोग जीत गए, और जीतने के बाद ये नारा लगाए और इतने में लड़ाई खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत रहे या राह करा रहे थे। खेत रहे का यहाँ पे अर्थ होगा मारे गए। 70 जर्मन में से 63 जर्मन जो है मारे गए, और उसमें से जो बचे हुए थे घायल थे वो करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, और इनके सिपाहियों में से लहना सिंह के सिपाहियों में से कितने के प्राण गए, तो इसमें से 15 के प्राण चले गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया। क्या हुआ कि लहना सिंह को तो पहले जांग में गोली लगी ही थी, लेफ्टिनेंट साहब उसको मार दिए थे। अब इसमें क्या होता है कि उसको पसली में उसको गोली लग जाती है। अब पसली में गोली लग गया तो ये घाव जो ज्यादा बड़ा था, ठीक हानिकारक था इसके लिए, फिर भी ये क्या करता है कि जो जमीन का गीला मिट्टी था उसको अपने घाव पे लगा करके और साफा से कसकर उसको बांध लेता है, कमर बंद कर लेता है, ताकि मतलब उससे ब्लड ना निकले। फिर क्या होता है किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरी घाव भारी घाव लगा है। ये चीज पता था उन लोगों को कि इसको गोली लगी है, लेकिन उन लोगों को लगा कि नॉर्मली गोली छू करके निकल गया है, लेकिन ये बताता नहीं है। लेकिन लहना सिंह को घाव जो है वो ज्यादा गहरा लगा था। तब क्या होता है आगे, लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय क्या होता, चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी वाण भट्ट की भाषा में दंत वीड़ोपदेशाचार्य कहलाती है। दंत वीड़ोपदेशाचार्य मतलब होता है डांट का किड़किड़ाना। यानी उस समय चांदनी रात था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों का डांट उन लोगों का किड़किड़ा रहा था। तो वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि पर मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे गया था। यानी वजीरा सिंह को लहना सिंह भेजा था तो मिट्टी गीला था, तो दौड़ दौड़ के सूबेदार को वापस बुलाने गया। तो वही बोल रहा है कि इस भूमि जिस देश में हम लोग हैं, इस देश की भूमि का जो मिट्टी है मेरे बूटों यानी मेरे जूतों में वो चिपक रहा था, लग रहा था जब मैं सूबेदार को बुलाने गया था। तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तुम न होते तो आज सब मारे जाते। अब सूबेदार क्या कर रहे हैं कि अब लहना सिंह को शाबाशी दे रहे हैं कि ठीक किए तुम कि नकली लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिए और वजीरा सिंह को भेज दिए, नहीं तो उधर हम लोग भी मारे जाते हैं, इधर तुम लोग भी मारे जाते। तो ये बात कह करके उसको संबोधित कर रहे हैं कि अच्छा किए तुम, उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं हजारा सिंह। फिर क्या होता है आगे, इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर भी खाई वालों ने सुन ली थी। यानी जो ये युद्ध चल रहा था तो इनके 3 मील दूर पे जो और भी खाई के सिपाही लोग थे वो भी सुन चुके थे कि हाँ यहाँ युद्ध हुआ है। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, मतलब 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां यानी एम्बुलेंस, और जो है आगे कहा जा रहा है कि 2 डॉक्टर जो है आ रहे थे इनको देखरेख करने के लिए, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंचे। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा दिए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। यानी 2 गाड़ी लहना सिंह के जो सिपाही थे, फौज थी, उसमें से आए, एक एम्बुलेंस में जो है मुर्दे जो लोग थे, जो 15 लोग मर चुके थे उनको लिटाया गया, और एक में जो घायल लोग थे उनको लिटाया गया। आगे क्या होता है कि सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए,
पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। यानी लहना सिंह जो है अब सूबेदार को टाल देता है, कह देता है कि ये मतलब कि छोटा मोटा घाव लगा है, मैं ठीक हो जाएगा, सवेरे देखा जाएगा, आप परेशान मत होइए। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा था। ज्वर मतलब होता है फीवर यानी बुखार, ज्वर यानी अर्थ क्या होता है बुखार। बोधा सिंह जो है बुखार में बरबरा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह को क्या किया गया कि गाड़ी में लिटा दिया गया था। बोधा सिंह को पहले ही जो जिसमें घायल व्यक्ति को लेटाया गया था, तो बोधा सिंह जो है उसमें लेट गया था। जब बोधा सिंह लेट गया तो कहा जा रहा है उसमें कि लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। बोधा सिंह जब लेट गया तो फिर लहना सिंह को सूबेदार जो है उसको छोड़ करके उनको जाने का मन नहीं कर रहा था। तो यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले गए थे। यानी वो सौगंध देते हैं, कसम देते हैं हजारा सिंह को, लहना सिंह कि तुम को सूबेदारनी की कसम है, सौगंध है, तुम गाड़ी में बैठो, और बोधा की कसम है तुम मेरा परवाह मत करो। लहना सिंह बोल रहा है आप तुम चले जाओ और वहां जा करके अपना मरहम पट्टी जो भी तुम घायल हुए हो, चाहे जो जिस बोधा का तबीयत खराब है उसका देख रेख करिए, आप मेरी चिंता मत करिए। तब उसके बाद बोधा सिंह और लहना सिंह और जो हमारे हजारा सिंह है उनके बात होने के बाद वो कहता है कि और तुम, मतलब कि हजारा सिंह को जब कसम दे दिया लहना सिंह तो बोलते हैं कि और तुम कब आओगे, ठीक, और तुम कब आओगे। तो वो जवाब देता है लहना सिंह कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है। यानी सूबेदार का जवाब जो है लहना सिंह देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए गाड़ी भिजवा देना, और मैं यहाँ पे इसलिए रुक रहा हूँ कि जर्मन वालों के मुर्दे जो है, जो जर्मन सिपाही मरे हुए हैं, उनको भी तो लेने के लिए उनके तरफ से गाड़ियां आ रही होगी, तो मुझे रुकना जरूरी है, और मेरे साथ वजीरा सिंह तो है ही, तो मैं इसके साथ रुक जा रहा हूँ, आप चले जाइए। तो सूबेदार बोलता है कि अच्छा। पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए सुनिए तो सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अब बोधा जब लेट गया था गाड़ी पे और लहना सिंह बोलता है कि आप भी चढ़ जाइएगा, और सूबेदारनी से के लिए बोलता है ये कि जब सूबेदारनी जो है उसको आप चिट्ठी लिखिएगा तो मेरा मत्था टेकना यानी कि नमस्ते लिख दीजिएगा, और ये कह दीजिएगा कि जब आप घर जाइएगा तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि सूबेदारनी जो इससे बोली थी वो लहना सिंह क्या कर दिया, वो वचन को निभा दिया। तो वही बोल रहा है कि आप चिट्ठी में क्या करिएगा, लिख दीजिएगा कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। तब आगे क्या होता है कि गाड़ी चल पड़ी थी। गाड़ी क्या हो रहा था, चल पड़ा था। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तो ये लहना सिंह को हजारा सिंह बोलता है कि तुम सूबेदारनी से खुद जाके बोल देना, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, तुमने हम दोनों के प्राण बचाए हैं। तब इतना बात सुन करके लहना सिंह बोलता है कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा सिंह पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी लहना सिंह को जो दर्द हो रहा था, फिर भी वो कमरबंद बांध करके वो खड़ा था कि हजारा सिंह को पता न चले कि मुझे दर्द हो रहा है, नहीं तो अगर पता चलता तो वो इसको छोड़ करके नहीं जाता। तो इसलिए उससे झूठ बोलता है, और जब वो चला जाता है तो अपना कमरबंद जो है जो कस के बांधा था उसको खुलवाता है वजीरा सिंह से और पानी मांगता है। तो ये था हमारा पार्ट 4 चौथा भाग। इसमें मैंने आप सबको चौथा भाग पूरा कंप्लीट कर दिया, बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पार्ट का आखिरी भाग बताऊंगा। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।